नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का विषय है भारतीय राजनीति में दल बदल। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 36 उस मामले की सुनवाई हुई जिसमें तमिलनाडु की विजय सरकार के खिलाफ विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए थे। मदुरै के रहने वाले के रमेश ने अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद टीवीके ने सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की, इसलिए पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए और जब तक फैसला न आ जाए तब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सीजीआई और जस्टिस भी मोहन्ना की बेंच ने इस पिटीशन को स्पष्ट बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, शुरुआत में हमें यह देखना होगा कि याचिका की पूरी नींव अंदाजों, शक और बुनियादी फैक्ट्स की पूरी तरह से गैर मौजूदगी में पर टिकी है। बेंच ने दोहराया कि सीबीआई जांच का निर्देश सिर्फ खास मामलों में ही दिया जा सकता है जिनके सपोर्ट में सबूत हो। भारतीय राजनीति में सांसदों को और विधायकों की खरीद फरोख्त किसी एक विशेष घटना तक सीमित नहीं है और यह कई दशकों से समय समय पर होती रही है। हरियाणा के विधायक गयालाल ने 1967 में केवल 2 हफ्तों के भीतर 3 बार अपनी पार्टी बदली। यहीं से भारतीय की राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा मशहूर हुआ। जुलाई 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था। सरकार बचाने के लिए विपक्षी सांसदों को रिश्वत देने के आरोप लगे, जिसके बाद से सीबीआई द्वारा जांच भी की गई। मार्च 2020 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कमलनाथ के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार गिर गई और एमपी में बीजेपी की सरकार बनी। जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के अधिकांश विधायकों के साथ बगावत कर दी, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। कानून 1985 के संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कई मौक़ों पर राजनीतिक दलों ने इसके विकल्पों का उपयोग करके सरकारें बनाई है। हाल ही में संसद में टीएमसी के करीब 20 सांसद भागी हुए हैं और अन्य दल बनाने को राजी हुए हैं। इसकी अगुवाई काकुली घोष दस्तीदार कर रही है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से भी मिले, इस तरह ये बागी नेता ममता बनर्जी के भाव नहीं दे रहे हैं, मगर दल बदल का कानून बनाने के बावजूद इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग सकी, क्योंकि जिस समाज में नैतिकता का ह्रास होने लगे वहाँ कानून की सीमा संकुचित हो जाती है। अब दल बदल कानूनी पेच चुस्त बनाए रखे जाए तो अपना दल या दूसरे का दल तोड़ने में किसी को संकोच नहीं होता, बस सत्ता मिलनी चाहिए। कहना ना होगा, वर्तमान भारतीय कानून सम्मत अनैतिकता के दौर में जी रही है। लगता है किसी नेता या पार्टी की आत्मा पर राजनीतिक सूचिता का बोझ नहीं बचा है, इसलिए अब जनता को ही फैसला करना होगा कि दल बदलूं
बदलुओं को दोबारा वोट देना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज कोई भी पार्टी का नेता इस दल बदल की नीति से अछूता नहीं है। आम आदमी पार्टी का 7 सांसद आज बीजेपी में मिले हुए हैं और टीएमसी के 20 बागी सांसद जो अन्य दल बनाने में लगे हुए हैं। ये सब मौका परस्ती है। जब तक ममता मजबूत थी तब तक ये बागी नेता ममता के खिलाफ विद्रोह की घोषणा नहीं की, लेकिन जो ही ममता का जनाधार घटा त्यों ही वे लोग ममता से पीछा छुड़ाने लगे। इसलिए कहा गया है, समय आदमी को क्या से क्या बना देता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में मेरी पुस्तक एक और समझौता पढ़ना मत भूलिएगा। पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अगर कोई फिल्म निर्माता निर्देशक अच्छी कहानी की तलाश में है तो मुझसे संपर्क कीजिए। यह कहानी भारत पाक रिलेशन पर आधारित है, जिस पर फिल्म बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, मुझसे संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9475204223 पर। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।